नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला के इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, मैं जून 2022 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से रिटायर होकर आया हूं। सैनिक पाठशाला की शुरुआत जुलाई 2022 में की गई थी और सैनिक पाठशाला सोशल मीडिया में आने के बाद मानो एक आंदोलन शुरू हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूं, सैनिक पाठशाला केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक परिवर्तन की शुरुआत है, जिसके बाद बहुत सारे पेंशनर्स जागरूक हुए हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों में से संख्या में पेंशनर्स को उनके बकाये मिले हैं, उनका सटीक हक, उनका सटीक अधिकार मिला है। तो सैनिक पाठशाला के इन्हीं हजारों लाखों कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियों को लेकर के आज के इस वीडियो में आया हूं, पेंशनर की खुद की जवानी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हो सकता है आपसे भी मिलता जुलता कोई वाकया, आपसे मिलता जुलता कोई कहानी यहां आपको मिल जाए, जिससे आपको भी प्रेरणा मिले। और दोस्तों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मैन टू मैन मुझसे व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग कर सकते हैं। आपको मैं आपके समस्या का समाधान बताऊंगा। तो चलिए, आज का वीडियो लंबा है, लेकिन धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपके लिए काम की जानकारी है, आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में खुद बोलूं इससे अच्छा आप पेंशनर्स के मुंह से सुन लीजिए कि सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आने के बाद कितना परिवर्तन आया है। इसलिए आपको भी सैनिक पाठशाला के साथ बने रहना है। वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आने वाले समय में आपसे जुड़ी हुई, आपके फायदेमंद जानकारियां, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारियां, OROP 4 से जुड़ी हुई जानकारियां, हर जानकारी आपको सटीक तौर पे सैनिक पाठशाला से ही मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए आगे, आप वीडियो को पूरा देखिए। पेंशनर ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है उसको सुनिए, मोटिवेट होइए, और आप चाहें तो मुझसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। मैं आपसे लेता हूं विदा। सैनिक पाठशाला का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सर, जो आपने मेरे को 2 महीने की रुकी हुई पेंशन 10 दिन में आपके दिए हुए अभ्यास पे मैंने कार्रवाई किया और मिला। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप मेरे को इदा ही सर हर एक की मदद करना। आपकी भगवान लंबी उम्र करे, तंदुरुस्ती बख्शे जी। इस तरह ही हर लेटर अपडेट करते रहना सभी को। सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही जानकारियों की वजह से आज हजारों और लाखों सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि हमें मिला हमारा एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का बकाया, जो कि 2002 से 2009 के बीच का था, आज टिकेंद्र दाहाल सर के संपर्क में आने की वजह से और उनके मार्गदर्शन की वजह से आज हमें वह अपना पुराना एरियर 42,290 रुपये मिल चुका है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो सर डेथ सर्टिफिकेट पर 20,000 रुपये का क्लेम मिलता है, वो सर हमको मिल चुका है। आप की मदद से सर, जो सैनिक पाठशाला चैनल चलता है उसकी मदद से हमको 20,000 रुपया मिल चुका है। जय हिंद। मैं नायक पूरन लामा तामंग। मैं 2008 में रिटायर हुआ था, लेकिन मेरा MSCP अभी तक नहीं मिला था। लेकिन जब से मैंने सैनिक पाठशाला देखा तो वहाँ से मुझे बहुत, तो इसी महीने मुझे MSCP का एरियर 1,57,992 रुपया मिला। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला के प्रति आभारी हूँ। मैं सिपाही शिवाजी सिंह यादव। मुझे डिसेबिलिटी एलिमेंट बहुत कम मिल रहा था, और जब मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा 20 मार्च को मुझे 2,93,860 रुपये का एरियर और डिसेबिलिटी एलिमेंट सही 9,802 रुपया आया। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा आर्मी नंबर 5251 के नायक इलेक्ट्रीशियन सुभान अली अंसारी 2006 नवंबर में रिटायर हुआ। तभी से लेके आज तक नायक की पेंशन मिल रही थी। जब से मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा, आज हमें 2,61,588 रुपये एरियर मिला। जय सर, मेरा नाम नायक वालन कुलदीपा पोपट मराठा रेजिमेंट से रिटायर हूँ।
मेरा वायरिंग एलिमेंट सही नहीं मिल रहा था। मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा कि 500 रुपये बढ़ के आया है। एरियर अभी तक नहीं मिला। 5 महीने में 500 रुपये बढ़ के आया है। जी को नमस्कार। मैं महेश प्रसाद मिश्रा का पुत्र आशीष कुमार मिश्रा। मैंने सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल की मदद से अपने पापा की सर्विस पेंशन सही फिक्स करवाई। उनकी पेंशन सही नहीं मिल रही थी। बेसिक पेंशन में 1137 रुपये का लॉस हो रहा था, लेकिन यूट्यूब चैनल सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने कार्यवाही की और सही मार्गदर्शन के कारण कल उनको 79,104 रुपये का एरियर्स भी मिला और उनकी पेंशन सही फिक्स की गई है। सबसे पहले सैनिक पाठशाला और आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर। आपकी प्रॉपर गाइडेंस माध्यम की वजह से मुझे कॉर्पोरल टू सार्जेंट की MSCP 2 मिली। 2016 मार्च में मैं रिटायर हुआ था, तो मुझे सर्विस में ही दे दी गई थी MSCP 2 और 21,800 रुपये मेरी बेसिक फीस थी उस टाइम पे 2016 में, जो कि एक वाई ग्रुप के सार्जेंट की होनी चाहिए थी, तो मुझे दिया गया था। और 2019 में ROP 2 आया, तो ROP 3 आई। मेरी बेसिक नहीं बढ़ाई गई। मैंने काफ़ी जगह पे बात की है, कॉल्स किए, क्वारीज किए, कहीं से कुछ रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल रहा था। फिर आपका एक वीडियो मैंने देखा और इसमें आप बता रहे थे CP ग्राम में कैसे कंप्लेन करना है और मदद की जाती है इस पोर्टल पर। तो फिर आपने मुझे वॉइस नोट भी भेजे, 2-4 वीडियोस भी भेजे आपने, और आपसी माध्यम से मैंने कंप्लेन किया। दिसंबर 3 तारीख को कंप्लेन डाला 2024 में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 को तो मुझे रिस्पांस भी मिल गया। मेरा PPA भी सेम डे जनरेट हो गया और MSCP 2 सार्जेंट मुझे दी गई। मेरी बेसिक बढ़ाई गई, जो कि सार्जेंट की 20 साल की बेसिक होनी चाहिए, 24,763 रुपये। और ये सब हो पाया आपके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से। और मुझे जो आपने नॉलेज दी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इसी तरीके से आप मदद करते रहिए सर। सैनिकों को जागरूक करते रहिए सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। जिनको पता नहीं है वो आपके माध्यम से जाने, और जो भी पेंशन की और सर्विस की जो समस्याएं आ रही हैं, जिनको भी वहाँ पे मदद की जाती है। मेरा बेसिक पे 2016 से फॉर्म आ रहा था और ROP के बाद से भी फॉर्म आ रहा था। मेरे सैनिक पाठशाला चैनल से जो मेरा जानकारी मिला है, उससे मैं कार्रवाई करके मेरे को आज पेंशन भी ठीक आ रहा है और एरियर 1,45,899 रुपया एरियर भी मिला है। मैं नायक वेणुपुल्ले, मुझे MSCP लागू था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। सैनिक पाठशाला का वीडियो देखने के बाद जानकारी मिला, उसके बाद कार्रवाई किया। आज का दिन 2,26,000 रुपया मेरे को एरियर मिला। थैंक यू सैनिक पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद। मैं MSCP हवलदार हरीश छेत्री, रिटायर। तो मैं सैनिक पाठशाला चैनल में, ये चैनल हमेशा देखता था। तो ये सैनिक पाठशाला चैनल के माध्यम से मैंने CP ग्राम में ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद मुझे ये 7 तारीख को मेरा बेसिक पे जो 20,107 रुपये था, उसमें बढ़ोतरी होके 21,782 रुपये आया और मुझे 52,000 रुपये मुझे एरियर भी मिला। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरे पिताजी 2010 से DSC से रिटायर्ड हुए थे। फिर मैं एरियर के लिए CP ग्राम में 2-3 बार ग्रीवेंस डाला था, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सैनिक पाठशाला ने मेरी मदद की। जो 2014 से 2023 तक उनका जो पुराना एरिया था 1,48,000 समथिंग को चिल्लर था, वो हमें मिल गया है। गुड इवनिंग, मैं हवलदार गोपा कुमार बोल रहा हूँ। ASC सप्लाई से मेरा रिटायरमेंट हुआ था और आज 2006 में ही हुआ था मेरा रिटायरमेंट। मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मेरा MSCP नाइट सुधार का सैंक्शन हो के आ चुका है। ₹34,198 इंक्लूडिंग DA 50% अभी सैंक्शन हो के आ चुका है। और मुझे सैनिक पाठशाला से बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला है। एक्स नायक प्रदीप कुमार कुंडू, इंडियन आर्मी में 17 साल 11 महीने 6 दिन नौकरी किया था। सैनिक पाठशाला में जुड़ने के बाद मेरा आज MSCP हवलदार मिला और साथ में 1,13,665 रुपया मेरे को एरियर में मिला। इसलिए सैनिक पाठशाला को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सर, मेरा नाम नायक चंद्र मोहन सिंह है। मैं BG रिकॉर्ड
बगल इंजीनियर को कहूँ, मेरे को इंट्री पे लेवल के बारे में सैनिक पाठशाला के उससे मैंने जानकारी लिया और उसके बाद मैंने सैनिक पाठशाला की कहने की उस पर मैंने कार्रवाई किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को जो हो गया, लेकिन 2,22,000 मेरे को एरर आ चुका है। सर गुड इवनिंग सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा मार्गदर्शन किया मेरे को। और मेरा क्लास पे मेरा अभी 2021 में मैं रिटायर हुआ था, तब से मुझे क्लास पे मेरे पेमेंट में जुड़ा ही नहीं था। आज के तारीख में मेरा कोरेजेंडम पीपीओ और वो सब मुझे आ गया, मिल गया सब कुछ। अभी वो जो भी है सर आपकी वजह से हुआ, आपने बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। सर मैं आपको मेरे दादाजी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी जो दादाजी की पेंशन थी वो 2019 से हवलदार की आ रही थी, जबकि इनका रैंक ऑर्डिनरी नायब सूबेदार था। तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे भी मतलब कि मैसेज मेल किए थे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, बट मुझे किसी का रिस्पांस नहीं मिला। सैनिक पाठशाला के चैनल पे मैंने मतलब कि कांटेक्ट किया और सर से मेरी बात हुई। सर की गाइडेंस से स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया। तो 2 से 3 महीने बाद मेरा आज दादाजी की पेंशन करेक्ट हो गई है और जो उसका एरियर था वो भी मुझे आज क्रेडिट हो गया है। तो मैं सर को और सर की टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्रीमान राम राम, मैं एक सर्विसमैन रास्कर रविंद्र, यूट्यूब चैनल सैनिक पाठशाला एक डिफेंस पेंशनर के लिए सही जानकारी और सटीक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि सैनिकों के पेंशनर की समस्याओं का हल करती है। मैं यूट्यूब चैनल सैनिक पाठशाला सर से अनुरोध करता हूं कि मुझे कल एंट्री लेवल पे का एरियर प्राप्त हुआ, उसके बाद मुझे एक इंक्रीमेंट लागू हुआ और मेरे बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई और मेरा पीपीओ भी जनरेट हुआ। ये सब सैनिकी पाठशाला से हुआ है। मैं एक सार्जेंट मदन मोहन गोस्वामी हूँ। मैंने एयरफोर्स में 15 साल से ज़्यादा की सर्विस की। फाइनली मुझे मेरी पेंशन 21,782 बेसिक हो गई और मुझे 1,22,000 रुपये का एरियर भी प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सैनिक पाठशाला को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सर, आपकी वजह से सर्कुलर 631 को मेरे मम्मी को मिल गया। 91,927 को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपकी चैनल सैनिक पाठशाला को भी बहुत सारे धन्यवाद हो। जय हिंद सर, वंदे मातरम। सर मैं 2016 का रिटायरी। सर मुझे सर्विस पेंशन का एरियर तो फर्स्ट टाइम दे दिया गया था, लेकिन मेरी डिसेबिलिटी एलिमेंट को 4 पार्ट में करके सीपीपीसी ने 2 किस्त दिया और 2 किस्त इस पर्सन में जब माइग्रेट हुआ तो रोक लिया गया था। जिसके बाद सर सैनिक पाठशाला द्वारा बताई गई कार्रवाई के अनुसार मैंने कार्रवाई किया। आज 7 तारीख को मुझे मैसेज प्राप्त होता है कि आपके खाते में 84,700 कुछ रुपए क्रेडिट किए जाएंगे, जो कि कल 8 तारीख को मेरे खाते में आए हैं। सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। राम राम, धन्यवाद सैनिक पाठशाला का। मैं सैनिक पाठशाला का वीडियो देख के प्रेरित हुआ और उसको देख के मैंने मेरा पीपीओ सैनिक पाठशाला को व्हाट्सएप पे भेजा, तो सर ने बोला कि आपकी पेंशन कम आ रही है। मेरा 16,000 रुपया एरियर आ गया। सर आपकी और आपकी सैनिक पाठशाला की वजह से मेरी मदर श्रीमती पुष्पा देवी को सर्कुलर 560 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशू हो गया है। लेकिन जब आपने आपका वीडियो और सैनिक पाठशाला से जुड़े तो इसके बारे में जानकारी हुई और हमने फिर नमस्ते सर, मैं नायक KM रिजवान 2019 में रिटायरमेंट हुआ। होने के बाद मैंने को सैनिक पाठशाला का वीडियो ने मैंने बहुत देखा, उसमें मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान मिला और उनसे बातचीत भी हुई मेरी। उनसे सुनने के बाद मैंने अप्लाई किया MSCP का, उसका फ़ायदा मिला मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैन सर, मैं एक सोल्डर भीमलाल प्रधान। मैं 2020 अगस्त में रिटायर आया था, तब से लेके अभी तक मेरा MSCP नायक सूबेदार क्लेम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा, मेरा आज MSCP नायक सूबेदार क्लेम हो गया और PPO भी जनरेट हो गया है। इसीलिए मैं सैनिक पाठशाला को मैं मुरी धन्यवाद
देना चाहता हूँ। मैं 20 साल 2 दिन नौकरी की सिपाही में EME में 2008 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮਾਰਚ में ਮੈਨੂੰ ACP 1 ਮਿਲਿਆ नैक ਦੀ पेंशन। तो मैं उसके बाद जुलाई 2024 ਵਿੱਚ पाठशाला सैनिक का एड देखा। उसके बाद मैं सैनिक पाठशाला में PPO कल्ला। उसने बताया भी आपको MACP लागू है। 2 दिन के बाद मैनू उन्होंने मैसेज कर लिया आपकी पेंशन हौलदार की 24,763 रुपया हो गई है। मैं पाठशाला का बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने मैनू ज्ञान दिता। मैं यही कहना भी जिन्हें भी पेंशन आए सिपाही तो लेके नैक सूबे तक पाठशाला पक्का न्यूज़ देखे। हेलो सर, मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सैनिक पाठशाला की मदद से मुझे OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन और एरियर प्राप्त हुआ। मैंने सर के सहयोग से यह कार्रवाई की थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सैनिक पाठशाला एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है और लोग इससे जागरूक हो रहे हैं। मेरा नाम नायब पुष्कर सिंह धामी है। मैं 2019 में पेंशन आया था। मेरी बेसिक भी एक कम में फिक्स की गई, लेकिन बाद में सैनिक पाठशाला चैनल से जुड़ने के बाद और पूरी डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करने के बाद उनकी ज्ञान मार्गदर्शन से मुझे 3,18,000 का एरियर मिला। इसके लिए सैनिक पाठशाला चैनल को और नायब टिकेंद्र दहल जी को थैंक यू वेरी मच। मैं एक्स नायक सुरजीत कुमार राव 16 साल 2 दिन सर्विस करके मेडिकल ग्राउंड में 30 नवंबर 2022 को पेंशन आया था और मेरा 2022 को ही MACP हवलदार का पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ने काट दिया था। पर मैं जब पेंशन आ रहा था तो रिकॉर्ड से पूछा तो रिकॉर्ड ने बोला था कि आप घर जाओ, आपका 2-4 महीने में MACP हवलदार क्लियर हो जाएगा। पर जब 1 साल हो गया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं वीडियो देखा, सैनिक पाठशाला में जुड़ा और डिकेंद्र सर के कहने पर मैं जो भी कार्रवाई किया उसका नतीजा आज मुझे 94,000 का एरियर भी मिला और मेरा MACP हवलदार का कोरिजेंडम PPO भी बना। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल खलील। मेरा डिसेबिलिटी पेंशन रुका हुआ था। मैं जब पहली बार बैंक को संपर्क किया तो बैंक वाले ने मेरे को एक लेटर बना के दिया। मैं उस लेटर को आपके पास फॉरवर्ड किया सैनिक पाठशाला में। उसके बाद आपके डायरेक्शन से हिसाब से मैं पूरा काम करा तो मेरा पैसा वापस मेरे को मिल गया, क्रेडिट हो गया। नारायण परमार नायक रैंक से रिटायर हूँ। मैं 16 साल 4 महीने 3 दिन नौकरी करके फौज से रिटायर हुआ था। मुझे MACP हवलदार का पेंशन नहीं मिल रहा था। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा, उनके द्वारा जानकारी दी गई, तब जाके मैंने MACP के लिए CP ग्राम में ग्रीवेंस डाला और आज 8 महीने की कार्रवाई करने के बाद मुझे MACP हवलदार का पेंशन मिल रहा है और मेरे खाते में आज जो मेरा पुराना एरियर था 1,31,532 रुपये वो भी मेरे खाते में क्रेडिट हो गया। मैंने DSC में 25 साल 16 दिन सर्विस किया। मुझे ऑनरेरी हवलदार तो बनाया गया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं जब से सैनिक पाठशाला के संपर्क में आया, सैनिक पाठशाला के मार्गदर्शन से मुझे नायक से MACP नायब सूबेदार का पेंशन मिला, जिसके सारे लाभ मुझे मिले हैं। थैंक यू सैनिक पाठशाला। मैं हवलदार अनारुल शेख 24 साल 5 दिन सर्विस करके मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन मुझे MACP का पेंशन नहीं मिल रहा था। तो मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और उन्होंने मुझे गाइड किया, कार्रवाई बताया, उसी हिसाब से मैं और दोबारा परिमदम PPO उन्होंने जारी किया एरियर के लिए।
अभी एरियर क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ दिन के बाद मुझे एरियर मिल जाएगा। थैंक यू सैनिक पाठशाला। राम राम सर। सैनिक पाठशाला को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यूट्यूब देखकर मैं जो है एमएससीपी के लिए कार्रवाई किया था वो सक्सेसफुल हो गया, और आप ने जो इसलिए आप मेरा बधाई का पात्र है। और मैं नायक नरेंद्र बेहरा 22 साल 26 दिन की सर्विस किया। 28 फरवरी 2006 को रिटायर हुआ था, और तब से अब तक मैं इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन आपका यूट्यूब देखकर मैं कार्रवाई किया, और मुझे आज जो है इसका क्रेडिट 4,37,661 रुपया मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देवीदास बर्डे, रिटायर्ड हवलदार, मैं सैनिक पाठशाला को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में सितंबर 2024 में आया, क्योंकि मेरा सीवीपी रिकवरी सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक 78,607 रुपया कट चुका था। लेकिन सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने सीपी ग्राम और स्पर्श पोर्टल पे ग्रीवेंस डाल के और रिमाइंडर अपील डाल के सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने सब कार्रवाई की, और आखिरकार मुझे 19 मार्च 2025 को रिकवरी मिल चुकी है। मैं नायक त्रिपाठी धर्मेंद्र कुमार उमा कुमार पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं कि सैनिक पाठशाला के मंच पर आकर के मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, मेरा रिटायरमेंट का क्लोज ऑफ डिस्चार्ज चेंज हुआ था रिटायरमेंट के समय पर ही, जो रिकॉर्ड की गलती की वजह से हुआ था। लेकिन मुझे सैनिक पाठशाला में त्रिकेंद्र दहाल सर का मार्गदर्शन मिला, जिसके अनुरूप मैंने कार्रवाई की, और फिलहाल मेरा नया पीपीओ जनरेट हो चुका है, और जिसके लिए मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल का एक नियमित दर्शक हूँ, और मेरी माताजी एक फैमिली पेंशनर है। यूट्यूब चैनल से मेरे को सर्कुलर 568 के बारे में पता चला, और सीपी ग्राम से मैंने ग्रीवेंस डाला सर के कहने पर, और जगह समय समय पर सर मेरे को गाइडेंस करते रहे। उनकी गाइडेंस की बदौलत मेरे को 11 दिसंबर 2024 को 1,06,433 रुपये का एरियर मिल चुका है। मैं विजय कुमार सिंह, मेरा ORP में बेसिक पेंशन गलत फिक्सेशन हो गया था, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और जानकारी लिया। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही कार्रवाई किया, जिसमें मेरा ORP2 और ORP3 में बेसिक फिक्सेशन सही हो गया, और मुझे बचा हुआ एरियर वगैरह मिल गया। मेरी माताजी को इनहेंस रेट फैमिली पेंशन नहीं मिला था। इसके लिए हमने रिकॉर्ड को 2 बार लिखा। रिकॉर्ड ने मना किया। मना करने के बावजूद हमने सैनिक पाठशाला चैनल की गाइडलाइन के अनुसार सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो फिर जाकर मेरी माताजी को 1,06,848 रुपये क्रेडिट हुए। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी दिसंबर 2005 में रिटायर हुए थे। उनका ACP एडजस्ट हुआ है। दिसंबर 2024 में PPO जारी हो चुका है। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल से जुड़ने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और मैंने सही कार्यवाही की, जिसके कारण मेरे पिताजी को अब हवलदार की पेंशन प्राप्त होगी। जैन साहब, मैं नायक बालाजी, आपको पाठशाला से बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देख करके सीपी ग्राम्स में डाल के मेरा बेसिक पे है सर, 2005 का रिटायर हूँ। MSP नायक का पेंशन मिला है। पहले नॉर्मल मिला था, उसके बाद अभी बढ़ करके मिला। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हवलदार सुनील कुमार, थल सेना से 24 साल 1 दिन सेवा करके 2009 में सेवानिवृत्त हुआ था, और मुझे 2009 से MACP मिलना था, जो कि मुझे उस समय नहीं दिया गया। फिर
मुझे सैनिक पाठशाला के बारे में जानकारी हुई तो मैंने अपनी समस्या उनको बताई तथा उनके बताए हुए मार्गदर्शन से मेरा 2009 से लेकर अभी तक एमएससीपी का एरियर 7,13,871 रुपये जनवरी माह में मुझे प्राप्त हो गया है। नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद कुमार। आज मैं सैनिक पाठशाला को अपनी तरफ से बड़ा आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आज मुझे 93,000 रुपीज़ एमएससीपी का एरियर प्राप्त हुआ, जो आपकी वजह से ही आज मैं जिसको ले पाया हूं। मैं अशोक कुमार पंडाल, एक्स पेटी ऑफिसर। मैं सैनिक पाठशाला का सब्सक्राइबर हूँ। मुझे मेरा ORP3 में बहुत सारा विसंगति मिला था। मेरा बेसिक पेमेंट जो है ORP3 का, उसमें सिर्फ 22,151 रुपीज़ दिया गया था, जो कि वो सिर्फ ऑनरेरी पेटी ऑफिसर रैंक के लिए होता है। मैंने सैनिक पाठशाला से परामर्श करके मेरे अकाउंट पर 9,752 रुपया दोबारा एरियस आया है। जय हिंद साहब लोग। मैं सिपाही रंग नेम एक सर्विसमैन 1 असम रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं 2013 को पेंशन निकला था। सर, ये जब मैंने जो कार्रवाई के बारे में मैंने देखा कि सैनिक पाठशाला से कि जो तकलीफ होता है जो वो अगला महीना, शायद अगला महीना या फरवरी का महीना में, मार्च का महीना में मेरे को शायद एरियर मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं सैनिक पाठशाला का धन्यवाद करता हूँ। उनके मार्गदर्शन से मेरे पिताजी का 49 डेज़ का जो लीव इंगेजमेंट का पैसा था वो मिल गया है। जैसा कि सर ने हमें दिशा निर्देश दिया, बताया, पहले CP ग्राम्स में हमने ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद में कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में मेरे पिताजी का 49 डेज़ का पैसा मिल गया है। मैं हवलदार मृत्युंजय तिवारी अगस्त 2024 में सैनिक पाठशाला से जुड़ा। सही जानकारी मिला, उसके आधार पर CP ग्राम में कार्रवाई किया। 2008 में रिटायर हुआ था, तब से मेरा पेंशन भी ठीक से नहीं मिल रहा था और पूरा एरियर बाकी था। सर से 2-3 बार सलाह लेने के बाद, लगातार कार्रवाई करने के बाद 8,11,856 रुपये का एरियर मिला है। मैं एक्स सर्जन विंसेंट स्पीकिंग। मुझे MSCP नहीं मिला था। मुझे पता चला ये बैंक से इन्होंने स्पर्श में है, जब हैंड ओवर किया उस समय MSCP नहीं है उसमें। फिर सैनिक पाठशाला के साथ मैं बात किया तो उनका गाइडेंस के हिसाब से मैं कार्रवाई भी किया। अभी मुझे MSCP मिला। थैंक यू वेरी मच। सैनिक पाठशाला में मैं यही देख रहा हूँ, उनका जो भी सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक सिपाही श्रीकांत सिंघा। मैं जनवरी 2021 को 17 साल खुला सर्विस करके सिपाही रैंक से रिटायर हुआ। तो मेरे को MSCP हवलदार नहीं दिया जा रहा था, तो मैं लगभग 1.5 साल से एक सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल है वो देखता था। आज मेरे को MSCP हवलदार का इंक्रीमेंट भी आ गया। तो मैं सभी सैनिक भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सैनिक पाठशाला जो चैनल है इसको देखते रहे ताकि 640 नेक्स्ट सतपाल MSCP का मुझे MSCP लागू था। मैंने फिर सैनिक पाठशाला से संपर्क किया और पूछा कि मुझे लागू है, तो उन्होंने कहा भी हाँ DSC वाले को भी 2016 से लागू है। तो फिर मैंने CP ग्राम में कंप्लेंट डाला। एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार कंप्लेंट डालना पड़ा और मेरा आज एरियर 99,207 रुपीज़ आया है। तो कृपया आप भी सैनिक पाठशाला से संपर्क करें। और सर नमस्कार, जय हिंद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके बदौलत मुझे जुलाई 2024 से MSCP हवलदार के पेंशन लागू हुआ, जो कि इससे पहले मैं एक नायक का पेंशन मिलता था। 2007 से जून 2024 तक जो भी एरियर भी वो भी मिला है 2,76,000
2,34,076 के स्तर पर सब आप के बदौलत हुआ है। मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, सैनिक पाठशाला से जुड़े और आपके जो भी प्रॉब्लम बताए शायद ज़रूर आपको मदद करेगा जैसे मुझे किया है। मैं स्वर्गवासी सूबेदार मेजर ID डैनियल का पुत्र सुधीर डैनियल तेलंगाना स्टेट से बोल रहा हूँ। उनकी मृत्यु हाल ही में हुई, जिनके बाद मैंने अपनी माताजी का इनिशियल फैमिली पेंशन सैनिक पाठशाला की वीडियो के माध्यम से ही पूरा किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एजुकेशन हवलदार रामनिवास मील का पौत्र मगन मील हूँ। मेरे दादाजी का पिछले 7 महीने से OROP 3 का रिवीजन नहीं हुआ था और ना ही कोई पिछले 7 महीने से एरियर आया था। इसके चलते मैंने सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल की मदद ली और उनकी गाइडेंस के अनुसार मैंने CP ग्राम्स में और स्पर्श पोर्टल पर ग्रीवेंस डाला। 2 से 3 बार CP ग्राम्स में रिमाइंडर भेजा। इसके चलते आज मुझे 6 फरवरी को OROP 3 का एरियर मिल गया है। मैं सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता। मेरी माताजी फैमिली पेंशनर है, उनका सर्कुलर 568 का एरियर बाकी था। उसके बारे में मैंने सर से बात की कि वो कैसे प्राप्त किया जाए। सर ने मुझे बताया, उस हिसाब से मैंने ग्रीवेंस वगैरह भेजी और कार्रवाई की और अभी जाके उनको सर्कुलर 568 का एरियर मिल चुका है। उसके लिए मैं सैनिक पाठशाला का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक्स नायक निसार खान, मैं गन्नेट ग्रुप से रिटायर हुआ था 2013 में। मुझे OROP 2 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था। इसके लिए मैंने सैनिक पाठशाला की वीडियो देखता रहता हूँ मैं, और मुझे अपने इसमें एक वीडियो मिला जिससे के थ्रू CP ग्राम में कैसे ग्रीवेंस डालते हैं, तो उसको देख के मैंने ग्रीवेंस डाला था। उसके बाद में मेरा 15 या 16 दिन के अंदर पूरा एरियर जो OROP 2 का था वो मुझे मिल गया। इसके लिए सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत आभार। हवलदार संतोष कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम रेजिमेंट ऑफ RT ऑन 30 अप्रैल 2015। सबसे पहले मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैटर ये है सर, जब मैं रिटायरमेंट आया था उससे मेरा लीव एनकैशमेंट जो टोटल पैसा 107% के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया था, जबकि उस टाइम 113% का डीए था। अभी 1-2 साल से मैं सैनिक पाठशाला का कंटिन्यूस व्यूअर हूँ और जब मैं हमेशा मतलब उसको वाच करते रहता हूँ, तभी मुझे पता चला है मेरे को ये जो मेरा अरियर्स का पैसा है मिल सकता है। मैं डायरेक्ट जो अपना सैनिक पाठशाला का हवलदार क्लर्क MSCP नायक सूबेदार से बात किया, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है। अभी इस महीना उन्होंने एडजस्ट किया, पेमेंट अगला महीना क्रेडिट कर दूंगा करके मुझे रिप्लाई भी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक पाठशाला को। जय हिंद। मेरे दादाजी नायक रतीराम जाट 1992 में रिटायर, जिनकी मृत्यु 2017 में हुई, जिसके बाद मेरी दादी को फैमिली पेंशन बेसिक 9,000 रुपये CPC से मिलती थी। जिसके बाद 2024 में सैनिक पाठशाला से जुड़ा, जिसकी सहायता से मुझे फैमिली पेंशन का एरियर 1,42,501 रुपये फरवरी माह में स्पर्श से प्राप्त हुआ। और मैं MSCP नायब सूबेदार सतीश कुमार शर्मा। पहला मेरी बेसिक पेंशन 23,750 आ रही थी। सैनिक पाठशाला के मार्गदर्शन से मैंने CP ग्राम में ग्रीवेंस डाला और मेरी बेसिक पेंशन बढ़ गई और मुझे मेरी 26,825 हो गई और मेरे को एरियर भी मिला जो कि 2,81,310 रुपये। मैं सिपाही DSC राजेंद्र सिंह और सर मैंने EFT से केस जीतने के बाद भी काफ़ी टाइम तक मेरा पैसा नहीं आया था, और जिस कारण मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और सैनिक पाठशाला से मुझे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ग्रीवेंस डालो। उन्होंने खुद अपनी स्पीच करके मुझे भेजा और मैंने वो ग्रीवेंस डाल करके
और सीपी ग्राम पे डाल दिया। और आज सैनिक पाठशाला की वजह से मेरा 14 लाख रुपया मेरा एरियर आया और 31,029 रुपये मेरी मंथली पेंशन आने लगी डीएससी की। तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद है। सैनिक पाठशाला को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और माता जी को जो एरियर मिला उसके लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं धनजीत कुमार सिंह फ्रॉम बिहार से और हम खुद एक फैमिली पेंशनर है जो कि मेरी माता जी के नाम अभी मीना देवी के नाम से है। और पापा के चले जाने के बाद में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या उनका OROP है, कितनी पेंशन होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने वीडियो देखी सैनिक पाठशाला से और उससे काफ़ी सारा हमें इन्फॉर्मेशन मिला और मैंने सर से डिस्कशन किया और सर ने एक बेहतरीन गाइड किया और गाइड करते हुए ये नहीं कि सिर्फ बताया, उन्होंने सारे मैसेज टाइप करके दिए और फिर मैंने CP ग्राम्स में उसकी अर्जी डाली, जो कि मैंने 31/12/2024 को अर्जी डाली थी और उनका 4/2 को रिप्लाई आ गया था और 11 तारीख के डेट में जितने भी बकाया अमाउंट थे वो सारी मेरी मम्मी के खाते में क्रेडिट हो गए। मैं एक्स नाइक MSCP हवलदार गुलाम नबी मीर जी का बेटा बोल रहा हूँ सर मैंने ही सर ये कार्रवाई की है और इससे पहले भी सर बहुत कार्रवाई की है। और जब मैंने सैनिक पाठशाला जी के वीडियोस देखे हैं तो मैंने अपना एरर भी ले लिया है और सर इसे इसका रिफंड भी 15,000 रिकॉर्ड ने लेटर भेजा है PCDA को। सर आपके वीडियोस देखकर, सैनिक पाठशाला जी के वीडियोस देखकर पेंशनर्स अपना हक ले पाते हैं। मैं एक MSCP नायब सूबेदार जयंत कुमार खड़ा का बेटा बोल रही हूँ। मेरे फादर के डेथ होने के बाद जब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन से एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मिल रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सैनिक पाठशाला चैलेंज से जानकारी मिलने के बाद जब अप्लाई किया था तब जाके रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन से एक्स ग्रेशिया का अमाउंट 10,000 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है। मैं MSCP नायब सूबेदार सूरत राम, मैं 31 दिसंबर 2007 को पेंशन आया हूँ, जो कि मुझे 1/1/2008 से MSCP मिलनी थी, जो कि मुझे नहीं मिली। सैनिक पाठशाला से जानकारी हासिल की और ग्रीवांस डालता रहा तो फिर मुझे अभी फरवरी महीने में ही जो है ये MSCP का एरियल दिया गया। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत आभारी हूँ। हवलदार रामनिवास 19 राजपूत, अलवर राजस्थान सर। ऐसा था सर, ये अपनी ये जो चैनल है सैनिक पाठशाला, इसमें मेरे को इतनी मदद मिली कि जो माताजी का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट था सर्कुलर 568/570 का, ये हमें प्राप्त हो गया था होली के दिन में। अभी क्या था कि सर थोड़ा था मैं बिजी था, अभी मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे हूँ सर। एजुकेशन हवलदार हूँ सर मैं वैसे। और मेरे पिताजी ने भी 2 नौकरी की है, एक DSC है, एक आर्मी है, राजपूत है, मेरे रिकॉर्ड से ही है। पहले ही होली वाले दिन ही क्रेडिट हो गया था सर। बहुत धन्यवाद है सर। मेरा नाम किरण शेवाले, सन ऑफ एक सर्विसमैन बबन सुदाम शेवाले। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी चैनल देखे थे, तो मुझे सैनिक पाठशाला चैनल की ओर से जब सर्कुलर 568 के बारे में पता चला तो मैंने सर्कुलर 568 वीडियोस देखी और CP ग्रांट्स वाली वीडियोस देखी और मैंने कंप्लेंट की CP ग्रांट्स में। कंप्लेंट करने के बाद CPPC से जवाब आ गया, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन स्पर्श ने वो क्रेडिट नहीं कर रहा था। तो फिर से मैंने सैनिक पाठशाला टीम से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर्स के बारे में बताया। मैंने रिमाइंडर्स भेजे, तकरीबन मैंने 2 रिमाइंडर्स भेजे, 3 बार कंप्लेंट ग्रीवेंस की, उसके बाद भी मेरा रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सर से पूछा तो सर ने मुझे ऑनलाइन RTI के बारे में बताया कि ऑनलाइन RTI आप डालिए, आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा। जब मैंने ऑनलाइन RTI डाला तो मेरा रेजोल्यूशन हो गया उसमें। इसी के लिए मैं सैनिक पाठशाला टीम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिसंबर 2023 में मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा था 568 एरिया के लिए। मैंने अपने मदर का पासबुक चेक किया, उस पर एरिया नहीं दिया गया था। फिर एरिया मैंने देखा, फिर इनसे जानकारी ली, अप्लाई किया और फाइनली 2 साल बाद
मुझे आज के दिन एरियर प्राप्त हुआ है और इसमें कोई भी 1 रुपये मुझे देने नहीं पड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सैनिक पाठशाला का। सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सैनिक पाठशाला की वजह से जो वार विडो एसोसिएशन की तरफ से स्पेशल फैमिली पेंशन को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सर 21 मार्च 2025 को मेरी मदर के अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। मैं एक बार वापस से सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक सौदार MSCP नायब सूबेदार विश्वनिधि राम हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से 26 साल नौकरी करके फरवरी 2006 में रिटायर्ड हुआ। फिर सैनिक पाठशाला से बात हुई, जैसे जैसे उन्होंने जो है मुझे एडवाइज किया वैसे वैसे मैं जो है रिकॉर्ड को PCDA CP ग्राम में कंप्लेन करता रहा। उसका परिणाम स्वरूप मुझे 24 मार्च 2025 को मेरे अकाउंट में 7,07,669 रुपया 50 पैसे आया है। और सैनिक पाठशाला ने जो मुझे दिया फ्री कॉस्ट जो है, कोई उन्होंने चार्ज और किसी प्रकार का जो उन्होंने जो उसमें नहीं किया गया है, नहीं लिया। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। नायक उपेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हमारा MSCP नायब सूबेदार का बेसिक पेंशन लागू था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। जब मैं सैनिक पाठशाला YouTube चैनल देखे तो फिर मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में आए। जैसे जैसे सैनिक पाठशाला गाइड करते गए उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करते गया। फिर उसके बाद में हमारा बेसिक पेंशन 26,825 हो गया और हमारा एरियर्स 2,53,848 रुपया 26/3/2025 को हमारे खाते में क्रेडिट हो गया। जगदीश हरसवाल सैनिक पाठशाला को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज जो कि मैं 2007 में रिटायर आया था, आज मेरा ACP हवलदार का एरियर आया है। और मैं जितने भी सैनिक भाई हैं उनको सबको ये सलाह देता हूँ कि सैनिक पाठशाला प्लेटफॉर्म पर ये सारा काम निःशुल्क होता है। धन्यवाद सैनिक पाठशाला। नमस्ते, सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैनिक पाठशाला को काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ। सैनिक पाठशाला में सही, सटीक और टोटली फ्री आपको सलाह पेंशन के बारे में दी जाती है। मैं कुछ दिन पहले मैं सैनिक पाठशाला की एक न्यूज़ सुन रहा था। उन्होंने सैनिक पाठशाला में जो चीज़ें बता रहे थे उससे मुझे पता चला कि मेरा भी पेंशन कुछ कम मिल रहा है। फिर मैंने सैनिक पाठशाला को ज्वाइन किया। सैनिक पाठशाला ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हमें सही तरीका और सटीक तरीका बताया कि उसने बहुत एकदम सरल तरीके से बताया। उसमें कोई 25 दिनों के अंदर अंदर मेरा भी पेंशन का सॉल्व करके आ गया और मेरे अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे आ गए। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दयाल साहब, जय हिंद। मेरी माता जी आर्मी से पेंशन लेती है जो 11,018 रुपया थी बेसिक पेंशन। सैनिक पाठशाला से संपर्क किया तो पता चला कि उन्हें वो पेंशन गलत मिल रही थी। उनके संपर्क में आने के बाद और CP ग्राम्स पे ग्रीवेंस डालने के बाद मेरी माँ की पेंशन 12,278 रुपया हुई और 22,778 रुपये का एरियर भी मिला। और इसके बदले में सैनिक पाठशाला किसी से भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में 2007 से रिटायर्ड हुए थे और 2010 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका एरियर 2014 से 2017 तक नहीं मिला था। मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में आया और सर जी ने फ्री ऑफ कास्ट मुझे एडवाइस दी और जो भी एक्शन था उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया और फाइनली मार्च 2025 में मेरा 2014 से 17 तक का एरियर मुझे मिला।
थैंक यू सो मच सैनिक पाठशाला। मैं लेट नायक मनीन्द्रनाथ मुखर्जी का बेटा पंकज मुखर्जी। मेरा माताजी को नॉर्मल लैंड में फैमिली पेंशन मिलता था। मैं सैनिक पाठशाला चैनल यूट्यूब चैनल रोज़ देखता हूँ, तो सैनिक पाठशाला चैनल से मुझे पता चला कि हमारे माताजी को एनाज रेट में फैमिली पेंशन नहीं मिला। तो सैनिक पाठशाला का गाइडलाइन देख के मैंने कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद मेरा माताजी को एनाज रेट का पुराना एरियर 1,67,338 रुपया मिला। तो इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला चैनल को थैंक यू कहना चाहता हूँ। हवलदार रिटायर्ड टाइटस डिसोजा 16 साल सर्विस किया था। मैं ORPO 2 का एरियर्स नहीं मिला था। 1 साल से मैं स्पर्श में कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिला। जब मैं सैनिक पाठशाला में सर से मदद किया, सर ने मेरे बहुत मदद करने के बाद बोला के बाद मुझे 1,16,615 रुपया मिला। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत आभारी हूँ और आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप साथ से जितना भी नॉलेज चाहिए आप पूछ सकते हैं सैनिक के बारे में। सैनिक पाठशाला देखने वाले से भी फौजी भैया को मेरा राम राम। मैं एक्स LDSO कुमार जाखड़। सैनिक पाठशाला देखने की वजह से मैंने 2-3 ग्रेवेंस डाले। 8 महीना तक लगातार ग्रेवेंस डालते रहे और आज मेरे को 67,000 रुपये और 16,000 रुपये मेरे को पहले एरियर मिल गया था। यह सब सैनिक पाठशाला के वीडियो की वजह से हुआ। पहले तो सर सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक पाठशाला के द्वारा दी गई जानकारी से सभी लोगों को बहुत बेनिफिट होता है, जिसमें मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिलता है। उसमें OROP 3 का एरियर भी मुझे प्राप्त हो पाया और बढ़ी हुई पेंशन भी प्राप्त हुई। थैंक यू सैनिक पाठशाला। आपके साथ अटैच होने के कारण मैं अपना जो कटा हुआ कंपूट का अमाउंट था, जो अप्रोक्स 67,000 रुपीज़ था, वो मुझे वापस मिल गया। मैं सन ऑफ एक्स सर्विसमैन MSCP नायब सूबेदार श्री राम प्रकाश जी का बेटा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सैनिक पाठशाला सर का, जिनकी वजह से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सही जानकारी मिली, जिनकी वजह से हमारे पिताजी को MSCP 3 नायब सूबेदार के अनुसार बढ़ी हुई बेसिक पेंशन एवं PCDA की तरफ से बकाया पुराना एरियर 7,22,253 का भी मिला है। अरुण कुमार सन ऑफ शहीद श्री अश्विनी कुमार। मेरे पिताजी 13 जुलाई 2009 को शहीद हुए थे और मेरी माताजी नायक ACP 1 की पेंशन ले रही थी, जिसमें हमें नायक की पेंशन भी ठीक नहीं दे रहे थे। सैनिक पाठशाला की मदद से हमको हमारी पूरी पेंशन और हमारा 2014 से बकाया एरियर हमको मिल गया, जिसके लिए मैं सैनिक पाठशाला का शुक्रिया करता हूँ। मेरे पिताजी 22 साल सेवा करके नायक रैंक से 2009 में रिटायर्ड हुए। 2009 से लेकर जून 2024 तक मेरे पिताजी को नायक रैंक की ही पेंशन दी जा रही थी। बाद में सैनिक पाठशाला सर की वीडियो देखे, उनसे पता चला कि मेरे पिताजी को ACP हवलदार लागू है। फिर सर से कांटेक्ट किया, सर ने गाइड किया, बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। उसके बाद पिताजी को बढ़ी हुई ACP हवलदार की पेंशन भी मिलने लगी और जो बकाया है एरियर 1,94,484 रुपये का, वो सर की ही बदौलत है मिल पाया है। सैनिक पाठशाला में नमस्कार करता हूँ। मेरे पिताजी पहले आर्टिलरी में थे, पूरी सर्विस करके आए, फिर बाद में DAC में चले गए। DAC की पेंशन कमा लेने जाते थे, बैंक मैनेजर देते जितनी पेंशन लेके आ जाते थे। बहन बहन भी बहुत कम मिला उनको। फिर मेरी माताजी ऑफ हो गई, फिर मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे। फिर मैं पैर से विकलांग हूँ। फिर मैंने कार्रवाई की तो मेरे को बेनिफिट अच्छा मिला। 7,04,214 रुपये मिले। सैनिक पाठशाला से मैंने सलाह ली और जानकारी बताई। सर को मैं धन्यवाद करता हूँ।
पाठशाला का वीडियो लगातार देखते रहता हूँ। उससे मुझे पता चला कि मुझे MSCP लागू है और मैंने 2 बार CP ग्राम में ग्रीवांस डाला, तो इसके बाद मुझे PPO में L5 तो मिल गया, लेकिन मेरी पेंशन नायक की आती रही। और इसके बाद मैंने सैनिक पाठशाला की सहायता से ग्रीवांस CP ग्राम में तीसरी बार ग्रीवांस डाला, तो मुझे 2,54,937 रुपये का क्लेम मिल चुका है। मेरा वार इंजरी एलिमेंट का जो रेट था वो नॉर्मल रेट से मिल रहा था, तो बाद में मैं सैनिक पाठशाला का वीडियो देखने के बाद मैं सैनिक पाठशाला के सर से बात किया और उनको पूछा, तो उन्होंने बताया कि CP ग्राम में ग्रेवेंट डालो। तो मैंने CP ग्राम में ग्रेवेंट डाला। CP ग्राम में ग्रेवेंट डालने के बाद 4-5 महीना तकरीबन कोई एक्शन नहीं हुआ, तो दोबारा मैं सर को बात किया, सर ये अभी तक आया नहीं है। उन्होंने तो को 24 मई को 1,29,607 रुपये का एरियर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। जय भारत। सैनिक पाठशाला में जुड़ने के बाद आज हमें कई बेनिफिट पहुँचे हैं, जैसे कि OROP 3, और मेरा पापा 80 साल का हो चुका है। 2 साल तक हमने संघर्ष किए लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बीच में जब हम सैनिक पाठशाला से जुड़े और जैसे जैसे कार्रवाई की, आज मेरे पापा को एडिशनल पेंशन मिल रही है। थैंक यू सैनिक पाठशाला। सर मेरे दादाजी 1985 के रिटायर थे। उस समय उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, लेकिन 2003 में उनका मेडिकल बोर्ड मिस हो गया, जिसकी वजह से उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बंद हो गया। और उस समय तो मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन 2022 के आसपास मैं आपके चैनल से जुड़ा और उससे जानकारी लेकर उनका मेडिकल बोर्ड कराया और उनको 2023 में 20% एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस के लिए उनका मिला और आगे कार्रवाई जारी रही और आपसे मैंने मार्गदर्शन लेता रहा और फाइनली कल 28 मई 2025 को उनका कोरिजेंडम PPO जारी हुआ, जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको 50% दिया गया। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सैनिक पाठशाला। थैंक यू। सर 631 का सर्कुलर जो एरियर पापा का ड्यू था 4,20,115 रुपया का, सर आपका जानकारी मुताबिक सर वो CSC सेंटर डिफेंस का हेल्प लेकर सर रविवार को एक ग्रीवेंस दिया था पर्स को। तो सर रविवार को ग्रीवेंस दिया था और सोमवार को रात पर वो पैसा आ गया सर। तो सैनिक पाठशाला से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। मैं हमारी नायक सूबेदार GC नाथ 2002 में रिटायर हुआ था। 2006 के पहले 631 एक सर्कुलर का जो पेमेंट है हमको पता नहीं था, ये हमको तो मिला ही नहीं था। तो बाद में हम सैनिक पाठशाला से संपर्क करने के बाद पता लगा कि 631 का पेमेंट हमको नहीं मिला है। तो इसी वजह से सैनिक पाठशाला से संपर्क करने के बाद तो 8-9 महीना हो गया, उसका ऊपर हम लड़ाई लगने के बाद 2-3 दिन पहले मेरा खाता में 2,35,631 रुपया अकाउंट में आ गया है। तो इसी वजह से मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इनसे जुड़े हुए तकरीबन 10 महीने के आसपास हो गया है। तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे OROP 2 का एरियर नहीं मिला था। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितना मेरा एक्चुअली बनता है नहीं बनता है। तो स्टडी फॉलो रेस को मुझे पता चला कि मेरा ये बनना चाहिए। तो उसके बाद में मैं बाय फ़ोन किया पता, उसके बाद में स्पर्श को, तब भी कोई मुझे ठीक से आंसर नहीं मिला। उसके बाद ग्रीवेंस डाला, तब कोई जवाब नहीं मिला ठीक से। फिर मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बोला, मेरा कहने का मतलब है मुझे कितना घुमाया गया ये मतलब स्पर्श ने, और स्पर्श ने मुझे नहीं घुमाया, CP ग्राम को भी घुमाया, ग्रीवेंस को भी घुमाया। और उसके बाद में उधर से भी लेटर आया कि बैंक के थ्रू कि आपका भी कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। फिर मैंने सैनिक पाठशाला सर को बताया, सर ऐसे ऐसे है, ग्रीवेंस डाला, उन्होंने तो कार्रवाई किया, उसके बाद में भी ये एक्शन नहीं हुआ। तो बोले आपने एक तब जाके उन्होंने 20 मई को PPO जारी किया मुझे,
और 20 मई को पीपी जारी करने के बाद में तब मुझे संतुष्टि है कि हाँ अभी सही एक्शन हुआ है। तब मैंने सैनिक पाठ करा कि हाँ सर अभी है, बोला हाँ अभी आपको मिल जाएगा। तो मुझे आज उसका क्रेडिट हो गया है। थैंक यू ये सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मल सिंह, मैं 2006 से पहले का रिटायरी हूँ। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा हुआ था और मुझे एसीपी की जानकारी नहीं थी, जो मुझे अब सैनिक पाठशाला से जानकारी मिली साहब से, और मैंने साहब की गाइडलाइन से सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला और अपने बेटे की मदद से इसकी पूरी कार्रवाई किया। हमारे को पूरा संघर्ष करना पड़ा, बीच बीच में सैनिक पाठशाला से गाइडलाइन लेना पड़ा, जो साहब ने हमारे को बताते गए। आज मेरा नया एसीपी का नैकी का पीपीओ बन के आ गया है। मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद देता हूँ। सत श्री अकाल सर जी, मेरा पिछले 5 साल का एमएससीपी का पैसा रुका हुआ था और मैंने सैनिक पाठशाला की वीडियो देखना शुरू किया। तभी मैंने सर से कनेक्ट किया और सर ने मेरे को अच्छा गाइडेंस किया। तभी मेरा 1,19,360 रुपया कल ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हवलदार दीनानाथ प्रसाद है। मैं 2007 में और हवलदार से रिटायर हुआ था। उसके बाद ऑर्डिनरी नाइट सुबेदार मिला था। मेरे एमएससीपी लागू था, लेकिन मेरे को अभी दिया नहीं गया था। मैंने कहा 2021 से रिकॉर्ड के पीछे लगा था कि मेरे को एमएससीपी लागू ही दिलाया जाए, लेकिन काम नहीं हुआ था। मैं जब सैनिक पाठशाला से जुड़ा तो मेरा काम हो गया और मेरा एमएससीपी का पैसा 4,59,630 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करता हूँ। मैं रिटायर्ड सूबेदार अंगचामी हूँ। मेरा पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट था। वो रिटायर्ड होने के बाद पिछला साल नवंबर में शहीद हो गया। फिर उसका पेंशन को मेरा माँ का नाम से करने के लिए काफ़ी कुछ मैंने घुमाया, लेकिन बैंक वाला ने नकरा करके मेरे लिए नहीं दिया है। फिर मैंने सैनिक पाठशाला को संबंधित किया। फिर सैनिक पाठशाला ने मुझे पूरा का पूरा अरियर के साथ पेमेंट मिल गया है। 98,000 अरियर मिला है। पेंशन 13,950 रुपीज़ मेरा माँ का पेंशन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सीवन ग्राम्स एंड सैनिक पाठशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब जी। मैं कैप्टन सतवीर सिंह सैनिक पाठशाला का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी ग्रेजुएटी का कुछ पैसा रुका हुआ था। इनके निर्देश अनुसार जो मैंने कार्रवाई की, इन्होंने बताया ग्रीवेंस डालने के लिए, तो मैंने जो ग्रीवेंस डाला उसका पैसा कल मुझे मेरे अकाउंट में मिल गया। मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। टाइम स्केल सिद्धि कुमार, टीएस नायक सिद्धि कुमार, एमएससीपी हवलदार के लिए हमने सैनिक पाठशाला से प्रेरणा लेकर रिपोर्ट किया। सीपी ग्राम में 5-6 बार रिपोर्ट करना पड़ा, तब जाकर 3,08,349 रुपया हमें 18 तारीख को 18/6/2025 को खाते में आ गया। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं एक सर्विसमैन प्रताप डबरा से नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं 2012 में पेंशन आया था, तभी से मुझे नायक गेट की पेंशन मिल रही थी, जो कि मुझे हवलदार गेट की पेंशन मिलनी चाहिए थी। मैं स्पर्श में कई बार ग्रीवेंस डाली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अप्रैल 2024 में यूट्यूब पर सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा और उसी टाइम से मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ गया। और सैनिक पाठशाला ने मुझे समय समय पर सही जानकारी देकर बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी तभी सॉल्व कर दी। और आज नतीजा ये हुआ कि मुझे एमएससीपी हवलदार का पेंशन मिल रहा और 2019 जुलाई से 2024 तक का एमएससीपी हवलदार का एरियर्स मेरे अकाउंट में 1,31,532 रुपये क्रेडिट हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये सब सैनिक पाठशाला की वजह से हुआ, जो कि मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।